फिर से बोलना पड़ेगा। देखो इस डेटा पे मैं वाइल्ड कार्ड का यूज करने जा रहा हूँ। क्या यूज करने जा रहा हूँ? वाइल्ड कार्ड विथ लाइक कीवर्ड। लाइक कीवर्ड के साथ वाइल्ड कार्ड यूज होता है, ठीक है। मैं लेट्स से गया ऑफिस, और ऑफिस में नई नई एंट्री हुई किसी की, पता नहीं कौन थी लेकिन अच्छी लड़की थी, है ना यार। फिर उसके बाद मैं, एचआर मेरा दोस्त था, मैं गया ऐसे ही, मेरा काम था यही सब करना। मैं एचआर के पास गया। एचआर के पास खुसफुस फुसफुस 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 बात कुछ हो रही थी इसके जैसी। तो मैंने बोला ठीक है, यार वो कौन थी जिसका नाम ए से शुरू हो रहा था, या जिसका नाम एस, एस कोई इसमें है? हाँ शेरनी। शेरनी ऊपर ही है। वो कौन थी जिसका नाम एस से शुरू हो रहा था? तो वो कह रहा है कि बहुत सारे एम्प्लॉई है। किसका नाम? बहुत सारे एम्प्लॉई है इसमें, सुखबीर भी तो है। भाई कुछ और बता। मैंने बोला यार कुछ लास्ट में नी नी करके आ रहा था। क्या आ रहा था? नी नी। तो आई मतलब होगा लास्ट में। तो एस से स्टार्ट हो रहा है, आई से खत्म हो रहा है। उस डेटा को फेच कर लेना। उसने बता दिया, ठीक है। और शेरनी का नाम निकल के आ गया। अब मैं डर गया। ठीक है। तो इसको वाइल्ड कार्ड से कैसे फेच करेंगे देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ढाबा वेयर नेम लाइक, नेम लाइक इतना लिखना है, ठीक है। वेयर कंडीशन लगाया है क्योंकि मुझे वाइल्ड कार्ड से कंडीशन लगानी है जिसका नाम एस से स्टार्ट होगा। तो स्ट्रिंग में लिखेंगे। स्ट्रिंग डबल कोट से भी होता है, सिंगल कोट से भी होता है, ओके। तो मैं डबल कोट का यूज करूँ या सिंगल कोट का यूज करूँ, फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रिंग ही है वो, ठीक है। तो यहाँ पे एस लिखूंगा, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि शेरनी के नाम में कितने लेटर्स थे, ये नहीं पता, ठीक है। तो मैं वहां पे मॉड्यूलस दे दूंगा। मॉड्यूलस, इस मॉड्यूलस को हमने पहले भी पढ़ा है जब हम ऑड इवन को चेक करते थे। बोलो यार। फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, बट देख लूंगा एक बार मैं, ठीक है। ओके। तो एस मॉड्यूलस और आई से खत्म हो रहा है। डेटा आ गया। तो ऐसे डेटा आ जाता है, ठीक है। दोबारा बताऊं? ओके। तो देखो मैंने लिखा कि सेलेक्ट करो सारा कॉलम, किस टेबल से? ढाबा टेबल से, ठीक है। और मुझे वो डेटा दिखाओ, वो डेटा यानी कि वेयर कंडीशन, जहां पे नेम कॉलन में एक ऐसा नाम है जिसका पूरा नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन स्टार्ट और एंड कुछ पता है मुझे, कि एस से शुरू हुआ है और आई से कुछ खत्म हो रहा है। तो उसका नाम मुझे बताओगे क्या होगा? तो डेटाबेस अगर मेरे पास है तो मैं वहां पे ऐसा सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। और इसी को वाइल्ड कार्ड कहते हैं, ठीक है। इसको वाइल्ड कार्ड कहते हैं जितने को मार्क किया है मैंने। इसमें थोड़ा सा डेटा मिल जाए ना तो पूरा डेटा हम फेच कर सकते हैं। तो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज को कहते हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। इसमें इसमें बहुत सारी बातें हैं। अब मान लो, अब ये क्वेश्चन पूछा कि क्या इसको स्मॉल लेटर में रखेंगे, मॉड्यूलस लगाएंगे और आई लिखेंगे तो डेटा आएगा? ऑफ कोर्स आएगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये केस सेंसिटिव को नहीं माइंड करता, बोलता है ठीक है यार तुम जैसे लिखना है लिख लो, सीक्वेंस सही होने चाहिए तुम्हारे, है ना। ओके। अब थोड़ा सा और वाइल्ड कार्ड के बारे में समझते हैं। वाइल्ड कार्ड में कुछ और कीवर्ड्स हैं, जैसे इसी में मैं जानने में इंटरेस्टेड हूं कि मेरे डेटा में कितने लोगों का नाम आर से स्टार्ट हो रहा है। तो आर एम% बस लगा दोगे तो आर से दो ही लोगों का नाम स्टार्ट हो रहा था। फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कितने कैरेक्टर थे, फर्क इससे पड़ता है कि उसमें जो इनिशियल लेटर थे वो आर था कि नहीं। क्लियर है? तो आर से जितने भी लोग थे उतने का नाम आ गया। अब इसी तरीके से मैं जानने में इंटरेस्टेड हूं कि कितने लोगों के नाम ए से खत्म हुए हैं। किससे? ए से खत्म हुए हैं। तो एम% इस बार पहले लगाएंगे और ए बाद में लगाएंगे। और 3 लोगों के नाम हर्षिका, कृष्णा, कृष्णा, इन सब के नाम ए से खत्म हुए थे। देखो लेंथ का नहीं पता अभी हमें, ठीक है। अब
मैं जानने में इंटरेस्टेड हूं इसी नाम पे, इस सीक्वेंस पे, आर वाले पे, कि भाई ठीक है, इस बार हमें पता है कि कितने लेटर का नाम है। ठीक है, कितने लेटर का नाम है। तो राजीव को मुझे फाइंड आउट करना है, राजीव को मुझे फाइंड आउट करना है। राजीव में कितने लेटर होंगे? 1 2 3 4 5, 5 लेटर होंगे। आर तो आ गया, पहला लेटर यानी कि पहला अंडरस्कोर लगा दिया, मतलब आर का, सॉरी दूसरा लेटर, मतलब दूसरा एक पहला अंडरस्कोर लगा दिया। आर से शुरू होगा पहला लेटर अंडरस्कोर, दूसरा लेटर भी अंडरस्कोर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर, और एक लेटर तो शुरू में था आर, तो 5 लेटर के नाम हो गए ना। अब जो यहाँ पे राजीव और ऋषिक आ रहा था वो नहीं आएगा, सिर्फ राजीव का नाम आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम अंडरस्कोर से कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं कि कितने कैरेक्टर के नाम तुम्हें चाहिए और वो किससे शुरू होने चाहिए। अब मान लो तुम नहीं चाहते हो कोई भी नाम देना, तुम चाहते हो जितने 5 लेटर वाले नाम है ना वो लेके आ जाओ, तो ये 5 बार अंडरस्कोर लगा दो यहाँ पे, और 5 लेटर वाले सारे नाम आ गए हैं। देख लो, सब में 5 लेटर है सबके नाम में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वाइल्ड कार्ड एंट्री। ठीक है, इसमें जो डेटा नहीं है उसको भी हम पुल कर लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट। इसमें किसी को कुछ पूछना है? तो लेटर के बाद ही परसेंटेज, हाँ जी, लेटर के बाद ही परसेंटेज करना है। लेटर के पहले भी परसेंटेज का साइन लगाया है मेरे भाई, पहले और बाद में। लगाया तो है। ठीक है। लता बोलो। I would like to understand by some examples कि इस चीज का यूटिलाइजेशन क्या होगा, मतलब इस चीज how का we going to implement it? यूटिलाइजेशन ये है कि अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है, और उस डेटा में कुछ एंट्रीज हैं, जैसे समझो अभी तक मैंने प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, कंपोजिट की का कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, नॉट नल नल का कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। ठीक है, मानो ये एक डेटा है, चलो डेटा बना ही लेते हैं। ठीक है, तो एक टेबल क्रिएट करता हूं मैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम रखूंगा लेट्स से पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसके अंदर मैं कुछ कॉलम रखूंगा, लेट्स से नेम रखूंगा। ठीक है, फिर स्कूल रखूंगा, फिर फिर क्या रखूंगा यार, फिर डिस्ट्रिक्ट रखूंगा, फिर रखूंगा स्टेट। स्टेट की स्पेलिंग सही है ना? हाँ, अब इन सब का डेटा टाइप भी रखना है ना? तो नेम का क्या होगा? वेर कैर, कितने कैरेक्टर? 50 ले लो या 40 ले लो, 50 ले लो। ठीक है, स्कूल, बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं स्कूल के, 100 कैरेक्टर ले लेना। अच्छा, जैसे वेर कैर है उसी तरह से कैर भी होता है यहाँ पे, कैर भी सेम काम करता है। ठीक है, ये भी, इसकी भी लिमिट 0 से लेकर 255 तक होती है। ठीक है, तो 100 मान लिया। अब यहाँ पे भी हम डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं कैर, तो इसमें भी हम 50 कैरेक्टर के डिस्ट्रिक्ट मानते हैं, और स्टेट भी हम कैर मान लेते हैं या वैर कैर मान लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, इसमें कितने कैरेक्टर होंगे? इसमें भी 50 कैरेक्टर होंगे, इससे बड़ा नाम नहीं होता। ठीक है, इसमें कहीं पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कोई भी बंदा यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके इस डेटा में, अगर मैं इसके अंदर डेटा डालने लग जाऊं तो। देखो समझाता हूं कैसे। इंसर्ट इनटू पॉपुलेशन वैल्यूज, पहले बंदे का जो नाम था वो नाम था लेट्स से कृष्णा। ठीक है, पढ़ा कहां से था ये? सरस्वती की स्पेलिंग सही है? ठीक है, कहाँ से पढ़ा इसने? तो धनबाद से। और झारखंड।
ठीक है, ये पहले एंट्री हुई। ठीक है, क्लियर है? ओके, एक और भी बंदा है, उसका सब कुछ सेम है। ठीक है, सब कुछ सेम है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट सेम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट है मान लो रांची। ठीक है, उसके बाद एक और बंदा है, वो सईद पब्लिक स्कूल से है, बनारस। और बनारस पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इतने डेटा हैं। ठीक है, सबका नाम कृष्णा से ही है। ठीक है, लेकिन सबको हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो वाइल्ड कार्ड एंट्री से ये काम करा जा सकता है। ठीक है, तो सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पॉपुलेशन सेमीकोलन एंड दिस इज अ डेटा। ओके, तीन तीन कृष्णा है, तीनों के कुछ ना कुछ इनमें वेरिएशंस रखे गए हैं। ठीक है, लेकिन हमें इन सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो हम वाइल्ड कार्ड से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एंड ऑपरेटर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जैसे देखो मैं करता हूँ, तो सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम पॉपुलेशन वेयर नेम लाइक, इसको पहले कभी ट्राई नहीं किया है बट स्टिल लेट्स सी। के से स्टार्ट होना चाहिए, कृष्णा होना चाहिए नाम, है ना? वेयर नेम लाइक, अब वाइल्ड कार्ड है ना, तो कृष कर दो, और ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब मल्टीपल वैल्यूज दे के भी मॉड्यूलस लिख सकते हो, जो बच गया उसको देख लेना तुम, है ना? ओके, मैं किस डेटा को निकालना चाहता हूं? इस डेटा को निकालना चाहता हूं। ठीक है, उसके बाद एंड डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट की स्पेलिंग गलत लिख दिया, डिस्ट्रिक्ट लिखना चाहिए था, बट एनीवेज जो हो गया सो हो गया। डिस्ट्रिक्ट कर लो, डिस्ट्रिक्ट है ये। ठीक है, लाइक रांची, आर से शुरू होना चाहिए। ठीक है, लेट्स रन। पहले इस तरह से डबल नेस्टेड क्वेरी इस पे नहीं चलाई मैंने। एक सेकंड, गलती हो गई यार, एक 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 गलती हो गई यहाँ पे, क्रिश के आगे हमने वो नहीं किया। सिंगल कोट। इस तरह से वाइल्ड कार्ड एंट्री से हम मल्टीपल सेगमेंट में जाके एक बंदे को पुल कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये वाइल्ड कार्ड हमें हेल्प कर रहा है। पूरा नाम भी नहीं पता, थोड़ा थोड़ा डेटा पता है। वही स्कूल वाली बात कर दी मैंने, अगर मैं स्कूल में ये दोस्त था उसको ढूंढना था, तो मैं पहले क्या डाल रहा था? पहले डिस्ट्रिक्ट डाला था, फिर ये डाला था, फिर ये डाला था, फिर ये डाला था, यूनिक करने के लिए। ऐसा करोड़ों डेटा यहाँ पे होता, तो मैं इन डेटा के साथ यूनिक वैल्यू को फाइंड कर लेता। दाता कुछ समझ में आया? अगर Yes. रियल टाइम चाहिए तो आई हैव टू जनरेट अ लॉट ऑफ डेटा। सर कैर और ये बैर में क्या फर्क रहता है? कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। कैर वैर कैर दोनों सेम है। पहले टेक्स्ट भी कैर और वैर कैर की जगह पे यूज होता था। टेक्स्ट नाम का भी एक डेटा टाइप होता था जो 0 से लेकर 255 तक कैरेक्टर को होल्ड करता था। देखो, कैर वैर कैर, ठीक है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। 2 से लेकर 55, 255 तक का डेटा ये दोनों होल्ड करते हैं, कैरेक्टर। ठीक है, पहले इनसे पहले जो था वो टेक्स्ट था, आई थिंक, हाँ टेक्स्ट ही था शायद, यही था। ये अब आउटडेटेड हो चुका है, इसको हटा दिया गया है। ये भी पहले 0 से लेकर 255 कैरेक्टर तक कोई होल्ड करता था। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब ये दोनों ट्रेंड में है माई एसक्यूएल के अंदर। अगर तुम यही ओरेकल में यूज करोगे तो वैर कैर को एन कैर कहा जाता है। वहां पे क्या कहा जाता है?
एन के, जो मैंने बोला था ना 10% का चेंजेस होता है डेटाबेस टू डेटाबेस, ये वही है। तुम्हें डेटा टाइप उन सब के अकॉर्डिंग सीखना पड़ता है, ये वो चेंजेस है छोटे छोटे जो आपको करने पड़ते हैं हमें, ठीक है, वही 10% के चेंजेस में आते हैं। तो डेटा टाइप देखो, डेटाबेस पहले बन गए थे, ठीक है, डेटाबेस बन गया था, उसका डेटा टाइप बन गया था, सब कुछ बन गया था, ठीक है। बाद में जब प्रॉब्लम हुई ना, जो मैंने कहानी सुनाया था, बाद में जब प्रॉब्लम हुई तो क्लाइंट को डिले होने की वजह से एनसी ने सबकी मीटिंग बुलवाई और फिर एक लैंग्वेज बनाएगा जिसका नाम दिया गया एसक्यूएल। लेकिन उस एसक्यूएल लैंग्वेज को बनाने के साथ साथ ये भी कहा गया कि हर डेटाबेस जो टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, जिसमें से माई एसक्यूएल भी एक है, हर टेबुलर डेटाबेस को इससे चलाया जा सकता है। लेकिन इस टेबुलर डेटाबेस को चलाने के लिए आपको 10% का वेरिएशन मैक्सिमम हो सकता है कि करना पड़े, मतलब याद करना पड़े 10% के चेंजेस, और उनमें ये डेटा टाइप, वॉइस का ट्रेस है। ठीक है। यार वॉइस का कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई, नेट वैसा चल रहा है खराब, समय क्या करूं। क्या कमांड दिया? तो ये डेटा आपने चलाया है, बनाया है, ले आओ दिखाओ। समझ में आ रहा है? तो जो डेटा टाइप है ना, वो भी एक तरह का चेंज है। आगे चल के जब मैं ज्वाइन पढ़ाऊंगा ना, तो यहाँ पे यूनियन यूज होता है और ओरेकल में मर्ज यूज होता है। ये स्पेसेस क्यों लगाए हैं तुमने इतने सारे? ये स्पेसेस क्यों लगा रहे हो यहाँ पे? ये सब स्पेसेस क्यों हैं? मॉड्यूलस के बाद स्पेसेस नहीं होंगे ना मेरे भाई, बता दो। क्या के लिख देते तो? हाँ हाँ, के लिख दिया होता फिर भी होता। मैं एक बात बता रहा हूँ, यूनिकनेस फाइंड करें, क्योंकि वो टॉपिक को मैंने बताया नहीं था कि हम इस तरह से कैरेक्टर यूज करके भी मॉड्यूलस लगा सकते हैं। ये नहीं बताया था इसलिए बता दिया इस पे, ठीक है, कि ऐसे भी होता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? तो ऐसे फेसबुक पे जब तुम कुछ सर्च करते हो ना, तो ऐसे ही डेटा आता है। बस फर्क इतना हो जाता है, वहां पे वाइल्ड कार्ड नहीं यूज करते हैं, वहां पे टोटल सीक्वेंस यूज करते हैं। हाँ लता बोलिए। आउट I was asking a question कि दबाते अगर तो आउट हमें, होते। हाँ जी, बोलो सचिन। बोलिए बोलिए। हाँ मैं कह रही थी कि अगर हमें ये चीजें प्रैक्टिस करनी है तो कोई डेटा, जो जैसे आपने अभी तो एक स्मॉल डेटा क्रिएट किया एंड देन यू प्रेजेंटेड, तो डू वी हैव एनी डेटाबेस हैंडी हियर जो दैट हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमें डेटा क्रिएट करना पड़ेगा यू मतलब? कैन डू इट यूजिंग दिस शो डेटा बेसिस। और इसमें शकीला है ना, शकीला के अंदर बहुत सारे डेटा दिए गए हैं, तो आप उस सब डेटा को सर्च करना पड़ेगा। तो शो ठीक है। टेबल, सब शकीला के हम यूज शकीला करना चाहते हैं, हम शकीला डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं, तो मैं शकीला को लिख रहा हूँ यहाँ पे। शकीला कहाँ गया? एसक्यू। शकीला, राइट। शो टेबल्स। अब इसमें बहुत सारे टेबल्स हैं, जैसे एक्टर इन्फो, फिर एक्टर एड्रेस, कैटेगरी, सिटी, कंट्री, है ना, बहुत सारे डेटा हैं। तो हम लेट्स से सेलेक्ट एक्टर इन्फो को देखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्टर इन्फो। इसमें बहुत डेटा है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या तुम देख रहे हो, बहुत सारा डेटा है इसमें, ठीक है। और ये सब टेबुलर फॉर्म में है। मैं तुम लोग को दिखाने के लिए इसको सबसे छोटा करके दिखाता हूँ, तुम लोगों को समझ में तो आएगा नहीं, लेकिन तुम्हें इतना जरूर समझ में आएगा कि ये टेबल की फॉर्म में है। Oh shit. ये देखो टेबुलर फॉर्म में दिख रहे हैं। राइट। तो अब इसको तुम्हें पिक्चराइज करना पड़ेगा कि ये क्या है। देखो सब टेबल की फॉर्म में है ना। अब डेटा बहुत ज्यादा था ना, इसलिए नीचे नीचे आ रहा था, पूरे स्क्रीन में दिखाना था तो वो टेबल ही था, ठीक है। इसको जूम इन जैसे ही करूंगा ना, देखो सब टेबुलर फॉर्म में 149 पे ये पूरा डेटा है। तो इसमें हम किसी स्पेसिफिक डेटा को सर्च करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत है कि इसको लिखेगा कौन। मैं तो नहीं लिखने वाला हूँ, मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। बिल्कुल डेटा की नॉलेज होनी चाहिए, तब तुम डेटा पे काम कर पाओगे। डेटा की अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है, सॉरी, तुम डेटा पे काम नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें डेटा की नॉलेज नहीं है तो तुम जो सेगमेंट में बैठे हो आज आके एआई करने की बात करते हो, वो भी नहीं कर पाओगे।
ठीक है। तो अगर तुम किसी भी इंटरव्यू में बैठते हो और उस इंटरव्यू का नाम है डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, देन दे मस्ट आस्क यू फॉर डेटाबेस। अगर तुम्हें डेटाबेस आता है, क्योंकि 50% या 40% काम डेटाबेस का होता है, कहाँ डेटा रखोगे? बिकॉज दीज पर्सन आर वेरी मच क्वालिफाइड। एआई के जो बंदे होते हैं, डेटा साइंस के बंदे होते हैं, मशीन लर्निंग के बंदे होते हैं, ये ज्यादातर प्रिडिक्शन पे होते हैं, मशीन से काम इनको करवाना होता है। तो मशीन को हम रीइंफोर्स नहीं करते हैं अभी। रीइंफोर्स का मतलब होता है सिखाते नहीं है उसको, नॉलेज नहीं देते हैं। अगर उसको नॉलेज देंगे तो वो अपने आप को ही अपग्रेड करने लग जाता है, जैसा फेसबुक के 2 रोबो के साथ हुआ भी था। रील देखते हो ना सब, वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे थे इंटरनेट से। तो इस एआई के को रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उस पे काम करना आज भी बैन है कुछ कंट्रीज में। मौत की सजा है, जेल है। सर्च करना इंटरनेट पे मिल जाएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सर्च कर लें। ठीक है, क्योंकि इसको हम भी सर्च कर लेते हैं। एक न्यूज वायरल हुई थी, तो मतलब मेरा ये कहने का सेंस ये है कि डेटा डेटा तुम्हें 2 तरीके से एआई में पास किए जाते हैं। एक, जो पहले से डेटा बने बनाए हैं उसको मशीन को दे दो एक एल्गोरिदम की मदद से। दूसरा, रीइंफोर्समेंट जो करता है, रीइंफोर्स जो होता है, उसमें डेटा रन टाइम में जनरेट होता है। सबने चिट्टी फिल्म देखी है ना, रोबो 2.0 वाली, जिसमें चिट्टी पहली बार बन रहा होता है। तो जो उसने मिस्टेक्स करी होती हैं, एक लड़की को वो ऐसे ही बचा के ले आता है जो बिना क्लॉथ के होती है और मर जाती है, तो उसको सेंस देता है, सेंटिमेंट्स देता है, तो उसको चीजें पढ़ पढ़ के बताता है रन टाइम में। तो वो होता है कि क्या तुम्हें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो नॉलेज दे रहा था वहां पे। ठीक है, तो वो रन टाइम में होता है, वो डेटा सेट बना के नहीं पास कर सकते हैं, पैटर्न नहीं बना सकते उस पे यस नो लॉजिक लगवा सकते हैं, ये गलत है ये सही है, ये गलत है ये सही है। हमारा भी दिमाग ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो डेटा की नॉलेज बहुत जरूरी है। डेटा 2 तरह से जनरेट होता है। एक, बने बनाए डेटा सेट होते हैं जो पुराने सालों से चले आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तुम लोग मौसम विभाग की जानकारी देखते हो ना, कि आज बारिश होगी, कल टेम्परेचर ये रहेगा, परसों ये रहेगा, नरसों बारिश हो जाएगी, अगले मंथ बारिश होगी कि नहीं होगी। मौसम विभाग वाले प्रेडिक्ट करते रहते हैं ना। तो ये ऐसे ही थोड़ी ना कर रहे हैं यार। 20,000, 30,000, 40,000 जितने साल का डेटा है, मतलब जितने दिन का डेटा है, ये दिन की बात करो, 20,000 दिन, 30,000 दिन, उस दिन टेम्परेचर क्या थी, सनराइज क्या हुआ था, सनसेट क्या हुआ था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, विंड स्पीड कितनी थी, फिर उसके बाद क्लाउडी था कि नहीं था, तुम्हारा कौन सा मंथ चल रहा था, ये पूरा डेटा सेट है। सर बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम, तो मैं अपने हैंड से नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, मैंने बताया ना। देखो, तो बहुत सारा डेटा जो होता है ये बनाया गया है पहले से। जो लोग बही खाते पे बना रहे थे ना, उसको उन्होंने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब उस डिजिटल फॉर्म के डेटा को हमने डाल दिया मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम में। और फिर आज का जो विंड स्पीड है, आज का जो सनराइज है, जो सनसेट होने वाला है, या विंड स्पीड है, ह्यूमिडिटी है, और क्लाउडी डे है कि नहीं है, ये सब हम डालते हैं तो हमें बताता है कि आज का टेम्परेचर ये रहने वाला है, सनसेट इतने बजे हो जाएगा, वगैरह 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 वगैरह। तो पास्ट एक्सपीरियंस को देख के फ्यूचर का प्रिडिक्शन करना ही एआई है। ठीक है, हाँ, कैगल करके एक प्लेटफॉर्म है, वहां से आपको डेटा मिल जाएगा। क्रोम, कैगल पे जाओ आप। तो कैगल is a platform where you can get any kind of data. So this is that platform. You have to simply first of all register, and then you have to log in before fetching the data. So it is asking me to log in. I'm going to log in using my email ID, of course. So मैं यहाँ पे लिखता हूँ nnkrishna714@gmail.com. Alright, पासवर्ड क्या है यार? यस, आमीन। ओके, तो यहाँ पे मुझे कोई डेटा सेट, जैसे टाइटेनिक का डेटा सेट, छोटे मोटे डेटा सेट है, बड़े बड़े डेटा सेट भी हम फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी जिस तरह का भी तुम्हें डेटा सेट चाहिए, तुम यहाँ पे लिखो, वो डेटा सेट आएंगे। ठीक है, इसके बारे में हम अभी नहीं बताते, अभी आप पाइथन में है ना, अभी नहीं बताते। ये इसको हम आपको डेटा एनालिटिक्स में, यानी कि पुष्पेंद्र सर बताएंगे।
ठीक है, मैं तो छुट्टी पे रहूंगा, आप जरूर पूछ लेना उनसे, ठीक है, वो बताएंगे, बोल देना कि कैगल के बारे में या डेटा कहाँ से फेच होते हैं। बस यही एक प्लेस नहीं है, इसके अलावा और भी प्लेसेस है। गूगल डेटा सेट करके सर्च इंजन आता है, देखो मैं करके दिखाता हूँ। गूगल डेटा सेट सर्च इंजन है ना, यहाँ देखो, जैसे गूगल सर्च इंजन होता है ना, उसी तरह गूगल डेटा सेट सर्च इंजन होता है। यहाँ पे सिर्फ डेटा सेट मिलते हैं, ठीक है, जिस तरह का डेटा सेट चाहिए, मशीन लर्निंग डेटा सेट चाहिए, ओह शिट, ये देखो, इससे रिलेटेड डेटा सेट आ जाएगा, जेसॉन, एक्सएमएल, सीएसवी, इन सब फॉर्मेट में आ जाएगा, आपको सिंपल डाउनलोड करना है। एक सेकेंड, अवेलेबल डाउनलोड फॉर्मेट्स, ओके, कहाँ पे है ये डेटा, इस पे जाओ और रिक्वेस्टेड डेटा सैंपल, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करो। यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट योर अकाउंट, फिर से साइन अप, फिर से लॉग इन, ठीक है, तब तुम इसको डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। मैं यहाँ से वैसा नहीं लेता, कैगल इज क्वाइट इजी, और कैगल हमें जीपीयूज भी देता है 30 घंटे का। अब इन सब की यूज आपको तब पड़ेगी जब आप कोर एआई पे बैठे होगे, ठीक है। रिसोर्सेस आर वेरी मच, हमें सिर्फ जानने की जरूरत होती है। तुम लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं बता सकते हम, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जो था मोंगोडीबी का, सॉरी, इसके अंदर जाओ, तो तुम्हें डेटा सेट चाहिए, तो डेटा सेट ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बताना था कि कहाँ से डेटा सेट मिलेगा, क्योंकि तुमने पूछा था। हाँ, तुम सो जाना, ठीक है, मजा आ रहा ना सोने में, कोहे जा। हाँ, अभी सो नहीं रहा था, सही बोल लो। अच्छा, हल्का सा 100 ग्राम, यार कम ऑन, बच्चे मत बनो यार। ओके, सो अब फिर से मुझे अपने डेटाबेस में जाना, तो मैं क्या करूंगा, शो डेटा बेसिस, बेसिस, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा यूज लिखो, क्या दिक्कत है, सीधा डेटाबेस में जा रहे हैं हम। मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ठीक है ना। तो यूज अब तुम बोलोगे कि सर अब सीधा टेबल में चले जाओ बिना शो टेबल करे, नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। देखो, सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम ढाबा, हाँ वो तो है, वो तो है, हाँ डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, उसके बाद ही उसके डेटा को फेच कर सकते हैं, राइट। ओके, अब जो है मैं क्या करने जा रहा था, वाइल्ड कार्ड तो हो गया ना, बता तो दिया, इतना ही है, हाँ इतना ही है वाइल्ड कार्ड, इससे ज्यादा नहीं है भाई। ऑलराइट, मैं जहां से पढ़ा रहा हूँ वहां से मत पढ़ना, करियर खराब हो जाएगा। हाँ, W3 स्कूल से पढ़ा रहा हूँ, लेट्स सी कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, क्रोम पे चलो। W3 स्कूल फॉर माई एसक्यूएल, देखो मैंने क्या क्या अभी तक पढ़ाया, सेलेक्ट पढ़ा दिया, वेयर पढ़ा रहा था, वेयर बहुत जगह पे यूज होता है, एंड और नॉट पढ़ा दिया है, अरे नॉट नहीं होता, उल्टा कर दूंगा अभी, उन्होंने अभी तो, देख ले भाई, मर मत, देख ये बंदा है ना, हर्ष, हर्ष का डेटा मुझे निकालना है, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ढाबा वेयर बिल इज इक्वल टू 500, तो हर्ष का डेटा आ जाएगा, और एक और बंदा आ रहा है कृष्णा भी, इन दोनों को छोड़ के और सारे डेटा मुझे चाहिए, तो मुझे नोट लिख देना है बस। कहाँ लिखेंगे, वेयर बिल ले, यही तो करना था, ये पाइथन में कर रखा है हमने, हर चीज में जानना है तुम्हें, बस नॉट लिख दोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें हर्ष और कृष्णा का डेटा नहीं आ रहा, बाकी सबका आ रहा है, राइट। यार जिंदगी में अफीम उगा दिया तुम लोगों ने, आगे देखो, ऑर्डर बाय लिमिट पे बताया था मैंने, देखो जो मैंने तुम लोग को दूसरा लिमिट नहीं बताया था 1,2 वाला, वो यहाँ पे नहीं है,
तो इसीलिए मैं कह रहा था कि तुम यहाँ से पढ़ोगे तो तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। हाँ जी सर। हाँ जी। ऑलराइट। अरे देखो यार, तो यहाँ पे जो बिल है वो 500 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए नोट लगाया था। अब आगे देखते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ना मैंने? ओके। इंसर्ट बताया। इंसर्ट में दो तरीके का इंसर्ट हमने सिखाए थे। एक तो सभी वैल्यूज को उसी तरह इंसर्ट कर दो उसी सीक्वेंस में, और दूसरा हम जिसको चाहते हैं इंसर्ट करना वो इंसर्ट करेंगे। अभी तक मैंने कीज के बारे में नहीं बताया है, कीज के बारे में हम बताएंगे। बताऊंगा, सब बताऊंगा, हेडक मतलब ये सब बताना है मुझे। मैं बस मार्क कर रहा हूँ कि क्या क्या बता दिया। अपडेट नहीं बताया है, डिलीट नहीं बताया है, लिमिट बताया है, मिन मैक्स बता दिया है एग्रीगेट फंक्शन में, काउंट एवरेज सम बता दिया, लाइक बताया है, वाइल्ड कार्ड एंट्री बताया, दोनों एक साथ बताया था मैंने। इन कीवर्ड बताया नेस्टेड क्वेरी लिखने के लिए। बिटवीन बताया है अलाइस यानी कि स्मॉल लेटर एज करके, जैसे हम बना रहे थे ना एग्रीगेट फंक्शन, मतलब सम निकाल रहे थे, सम बिल, तो सम बिल नाम की हेडिंग बन जा रही थी, तो उसको एज करके टोटल बिल लिख रहे थे ना, तो वो एज ही अलाइसिंग है, राइट। ओके। जॉइंस बताना है, और राइट। ये फर्जी ज्वाइन है, ठीक है, इसको मत देखना। यूनियन देख के ही मानेगा तू, ले देख, वही यूज कर रहे हैं तो फिर क्या है। लाइक में लो, लाइक में भी देख लो भाई, लो %_ अलग से लिख दिया है बस। क्रिएट डेटाबेस करना सिखाया है, ड्रॉप नहीं सिखाया, क्रिएट टेबल करना सिखाया है, ड्रॉप टेबल नहीं सिखाया, ऑल्टर टेबल नहीं सिखाया, कॉन्स्टेंट नॉट नल ये सब नहीं सिखाया, ये सब सिखाना है। अगले सेशन में ये सब सीखेंगे, ठीक है, यहीं से देख के सीखेंगे, ठीक है। चलो, मतलब मैं देख के कोड नहीं चलाऊंगा, मैं देख के बताऊंगा टॉपिक्स, सब टॉपिक कवर कर दूंगा, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक है जो बेकार के हैं। कमेंट बताया था इसमें, केस केस बेकार का है क्योंकि केस के लिए PL SQL भी आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो डेटाबेस की रिक्वायरमेंट, सॉरी पाइथन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जिस्ट भी नहीं बताऊंगा, ऑल नहीं बताऊंगा, इंसर्ट सेलेक्ट ये बता चुका हूँ शायद, है ना। कमेंट ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स बता दिया है, ठीक है। चलो मैं बता दूंगा अगले सेशन में। हाँ हाँ कैंसिल है यार, ठीक है। हाँ क्या कह रहे हो? बना सकते हो, उसके लिए SQL डेवलपर की प्रोफाइल होती है। वो DBA बहुत खराब पोजीशन होती है, उस पर जाना भी मत, पैसे नहीं मिलेंगे, जिंदगी भर गरीब ही मर जाओगे। हाँ मैं बता रहा हूँ, इतना जब वो करके क्या प्रेस करके बता रहा हूँ, इतना फोर्स करके बता रहा हूँ, तो बेकार की है, उसको पढ़ने भी मत चले जाना गलती से। DBA पता है क्या करता है, डेटाबेस बन गया ना, मैं SQL डेवलपर हूँ, डेटाबेस बना दिया है। अब DBA का बंदा क्या करेगा कि मान लो कि तुम लोग 10 टीम मेंबर हो, तुमको इतना ही डेटा का एक्सेस देना है, तो बस पासवर्ड लगा के दे देगा, उसके लिए पैसा देंगे हम उसको। वो तो DBA का भी बंदा का, सॉरी SQL डेवलपर भी कर सकता था, जो इतना बड़ा डेटाबेस बना सकता है वो एक्सेस नहीं दे सकता है किसी को, इसलिए उसको सीखना भी मत DBA को। बंदे मारे मारे फिरते हैं उसमें, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाय।